मंगोपीर टाउन के चेयरमैन की मेयर कराची से मुलाकात। मंगोपीर रोड के देरीना मसले पर तबादला ख्याल। मंगोपीर टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की तंजीम के हमरा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब से उनके दफ्तर में जाकर मुलाकात की, जिसमें मंगोपीर टाउन को दरपेश मसाइल खुसूसन मंगोपीर रोड की खस्ता हाली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर आबिद हुसैन सख्ती, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काछेलो, मुफ्ती खालिद, कारी फजल मौला और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने बताया कि मंगोपीर रोड एक देरीना मसला है जो कई दहाइयों से हल तलब है। उन्होंने कहा कि इस मसले के हल के लिए मुतादिद फोरम्स पर आवाज उठाई गई, जिसके नतीजे में SIDCL ने एक सड़क की तामीर तो की, ताहम ये काम गैर मयारी था, जबकि दूसरा रोड अब तक जूं का तूं है। उन्होंने मजीद कहा कि इस रोड की खस्ताहाली के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक जाम और हादसात में इजाफा इलाके के अवाम की परेशानी में मजीद इजाफा कर रहा है। मुलाकात के दौरान मेयर कराची ने मसाइल को गौर से सुना और जल्द अज जल्द उनके हल की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मंगोपीर रोड का जल्द दौरा करने का वादा भी किया, जिस पर चेयरमैन और वफ ने उनका शुक्रिया अदा किया। सूबाई वजीर बहाली मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की। दौरान मुलाकात जिला मटियारी, तालुका हाला और सईदाबाद के मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात में हालिया शहीद होने वाले रेस्क्यू एहलकार के बारे में तफसीली बातचीत की गई और मरहूम के इंश्योरेंस और दीगर चीजों पर बातचीत की गई है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई वजीर मखदूम महबूबुज़्ज़मान को यकीन दहानी करवाई कि उन तमाम कामों में जल्द अमल करवाया जाएगा। वज़ीर तवानाई सिंध मनसूबा बंदी और तरक्यात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत काबीना की सब कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर दाखिला सिंध, वज़ीर बल्दियात सिंध और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में अवाम के वसी तर मुफाद के मनसूबों के मालियाती उमूर की मंजूरी दी गई। इजलास में मुख्तलिफ सरकारी इदारों के मालियाती मसाइल पर गौर किया गया। वज़ीर मनसूबा बंदी और तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों के सिलसिले में दरपेश मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। इजलास में महकमा तवानाई, महकमा कल्चरल, आबपाशी, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, वर्क्स एंड सर्विसेज के मालियाती मसाइल पर तफसीली गौर और फंड की मंजूरी दी गई। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से पेश की गई तजावीज़ को इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। वजीर बराए तरक्की निस्वा सिंध शाहीना शेर अली ने सेंट्रल जेल में खवातीन के लिए रखी गई ईद मिलन पार्टी में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। तकरीब में खिताब करते हुए वजीर बराए तरक्की निस्वा सिंध ने सिंध हुकूमत की जानिब से कैदी खवातीन के फलाह बहबूद के लिए इकदाम का ऐलान करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में साबिक खवातीन कैदियों के लिए खुसूसी हॉस्टल्स के क़याम के लिए फंड्स मख्तस करेगी, ताकि वो जेल से रिहाई के बाद महफूज और बावकार जिंदगी गुजार सकें। शाहीना शेर अली ने कहा कि रिहाई के बाद अक्सर खवातीन को समाजी बदनामी और खानदानी बायकॉट का सामना करना पड़ता है, जिसके बायस वो मुआशरे में दोबारा जगह बनाने से कासिर रहती हैं। ऐसे में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन्हें न सिर्फ महफूज रिहाइश फराहम करे, बल्कि तालीम, हुनर और मुआशी खुद मुख्तारी के मौके भी मुहैया करें। अब आपको बताएं कि PTI कराची रीजन के ताजिरान विंग के साथ एक अहम इजलास मकामी होटल में मुनाकिद हुआ है। इजलास में मुख्तलिफ तिजारती शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। फिरदौस शमीम नकवी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सिंध और सदर ताजिरान विंग हारून रशीद भी उसमें शामिल थे। इजलास के एजेंडे में टैक्सेस, रियल एस्टेट, कस्टम्स के मसाइल और हालिया ट्रम्प टैरिफ के पाकिस्तान में मुमकिना असरात शामिल थे। इन मसाइल के मुमकिना हल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मेजर हारून रशीद ने इस बात पर जोर दिया कि ताजिरान विंग का मकसद कराची के तिजारती मसाइल पर ताजरों को मुतहर्रिक करना है, मुआशी तरक्की के लिए मस्बत तजावीज़ देना और पार्टी की मुआशी पॉलिसियों की हिमायत करना है।
ANF का तालीमी इदारों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी मालियत की मुनशियात बरामद कर ली है। तर्जुमान के मुताबिक तालीमी इदारों के अतराफ कार्रवाइयों में पेशावर यूनिवर्सिटी के करीब से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 500 ग्राम वीट और 200 ग्राम आइस बरामद कर ली गई, जबकि मानसहरा से एक मुलजिम को गिरफ्तार करके कब्जे से 300 ग्राम चर्स बरामद कर ली है। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने तालीमी इदारों के तलबा को मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ किया। दीगर कार्रवाई में कसूर कंगनपुर से एक मुलजिम को गिरफ्तार करके 1.5 किलो हेरोइन बरामद कर ली। पेशावर वार्षिक रोज पर वाक़ कुरियर ऑफिस के जरिए हाफजाबाद भेजे जाने वाले पार्सल से 1 किलो से जायद चर्स बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सिंध ओलंपिक की हिदायत पर ऑल सिंध इंटर डिविजनल मैन एंड वुमेन जूडो ट्रायल 13 अप्रैल से नेशनल कोचिंग सेंटर में मुनाकिद होंगे, जिसमें सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची डिवीजन की टीमें हिस्सा लेंगी। कामयाब खिलाड़ी 35वें नेशनल गेम्स में सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। सिंध ओलंपिक की हिदायत पर इन ट्रायल्स को ओपन रखा गया है। अहल खिलाड़ी अपनी एंट्री 13 अप्रैल को नेशनल कोचिंग सेंटर में करवा सकते हैं। टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ आवान ने कहा है कि मोमिनाबाद टाउन इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है। फंड्स की कमी की वजह से टाउन इंतजामिया को तरक्याती कामों के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद महदूद वसाइल में रहते हुए मोमिनाबाद टाउन तमाम यूनियन कमेटियों में रिहाइश पजीर आवाम को बल्दियाती वसाइल के बिला तफरीक फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादियों पर तरक्याती काम जारी हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यूसी चेयरमैन और डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची सलाहुद्दीन यूसुफ जई के हमरा टाउन के मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों से तरक्याती मंसूबों के हवाले से दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा क्लिक के नुमाइंदे और टाउन इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मोमिनाबाद टाउन में रिहाइश पजीर आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। लिहाजा इस अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम अफसरान और अमला अपने फराइज पूरी लगन और दयानतदारी से अंजाम देने की आदत को अपनाएं। गफलत और लापरवाही में मुर्तकिब पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त दफ्तरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि इस मौके पर सलाहुद्दीन यूसुफ जई ने मौके पर मौजूद इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के देरीना मसाइल हल करने के लिए शब रोज जद्दोजहद में मसरूफ अमल हैं और कोशिश की जा रही है कि तमाम यूनियन काउंसिल सीवरेज के निज़ाम की दुरुस्तगी और सड़कों और अंदरूनी गलियों की तामीर और मुरम्मत के कामों को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाकर उन्हें रिलीफ फराहम किया जा सके। मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान ने चेयरमैन को यूनियन काउंसिल में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि यूनियन काउंसिल में मौजूद सड़कों और अंदरूनी गलियों में पेवर ब्लॉक के कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल से इस्तेफादा किया जाए और तमाम जारी कामों को मुकर्ररा वक्त में पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अफसरान और अमला अपने फराइज पूरी लगन और दयानतदारी से सरअंजाम दें। जिला बस्ती में गैर कानूनी तामीरात और पोर्शन माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों से मुतासिर होने वाले रियल एस्टेट एजेंट्स ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। फेडरल बी एरिया रिटेलर एसोसिएशन के तहत सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम, SSP सेंट्रल जिशान सिद्दीकी समेत रियल एस्टेट नुमाइंदों ने शिरकत की है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची के ज़िला वस्ती में फेडरल बी एरिया रियल्टर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले सेमिनार में पोषण माफिया और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जारी क्रैकडाउन पर गुफ्तगू हुई। ऑल कराची रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर काशिफ शाह, फेडरल बी एरिया के सदर कामरान नकवी, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजमाबाद के नुमाइंदों ने DC सेंट्रल ताहा सलीम और SSP जिशान शफीक से रियल एस्टेट
एजेंट्स के तहफुजात से आगाह किया। रियल एस्टेट नुमाइंदों ने पुलिस कार्रवाइयों से मुतासिर होने वाले बाकायदा एजेंट्स की फहरिस्त एसोसिएशन से शेयर करने की तजवीज़ भी दी ताकि असल मुजरिमों की निशानदही मुमकिन हो सके। इस मौके पर रियल एस्टेट एजेंट्स की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का अमल 2013 की तर्ज पर बहाल करने की तजवीज़ भी सामने आई। तकरीब में रुकन कौमी असम्बली शेख माज, पीपल्स पार्टी मेंबर सिंध काउंसिल फैजान रावत समेत रियल एस्टेट की अहम शख्सियात कामरान नज़ीर और अल सैयद एस्टेट के बाबा जहरी समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की और ताउन की यकीन दहानी करवाई। जिला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन अपनी जगह, लेकिन बाकायदा रियल एस्टेट एजेंट्स भी चाहते हैं कि कार्रवाइयाँ शफाफ हों ताकि जायज़ कारोबार करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहे। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम का कहना था कि ये आखिरी बार है जिसमें तमाम एस्टेट एजेंट्स को ये मौका दिया जा रहा है कि वो गैर कानूनी तामीरात में खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करते हुए इस मकरू धंधे और इंतजामिया के हमरा जड़ से उखाड़ फेंकने में किरदार अदा करें। अगर मुस्तकबिल में किसी भी फर्द या इदारे को गैर कानूनी तामीरात और पोषण माफिया की सरपरस्ती समेत इसमें खरीदो फरोख्त करता पाया गया तो इंतजामिया हरकत में आएगी और कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम का कहना था कि हमारी खुशनसीबी है कि हमें डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसात खोरो जैसे सीनियर अफसर की रहनुमाई हासिल है जो न सिर्फ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुतहरिक हैं बल्कि अपने अमले को उन अनासिरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत जारी करके FIR दायर करके कानून की बालादस्ती साबित कर रहे हैं। कैमरामैन अबरारुर रहमान के साथ असलान चांद नवाब, न्यूज़ 5 कराची। खबरों का सिलसिला जारी है मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। अब आपको बताएं कि कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन में तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने इन दरखास्तों को पहले से ज़ेर समाअत एक दरखास्त के साथ यकजा करते हुए फरीकैन को 22 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। कराची में सिंध हाई कोर्ट ने कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन में तरमीम के मामले पर जमात इस्लामी और पासबान की जानिब से दायर दरखास्तों की समाअत की। अदालत ने इन दरखास्तों को पहले से ज़ेर समाअत एक दरखास्त के साथ यकजा कर दिया और फरीकैन को 22 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जमात इस्लामी के वकील मोहम्मद वावडा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल में तब्दील करने का एक मखसूस तरीक़ेकार मौजूद है जिसके तहत मास्टर प्लान, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों से NOC हासिल करने समेत शराइत पूरी करना ज़रूरी है। उनका कहना था कि तरमीम के बाद अब किसी भी रिहायशी प्लॉट की कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का NOC दरकार होगा। कराची सोराबगो टाउन UC4 में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। गली मोहल्लों में खड़े सीवरेज के पानी के बायस मामलात जिंदगी अजीरन होकर रह गई है, गुजरना भी मुहाल होकर रह गया। इलाका मकीन सीवरेज के पोसीदा निज़ाम से परेशान। इलाका मकीनों के मुताबिक टाउन और UC इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह कर चुके मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरी फट पड़े। शहरियों ने 5 न्यूज़ के नुमाइंदे सनाउल्लाह हकड़ो से मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवा। छा करो केर करे न तो असांजी इमदाद लाला रहीम पाण आयो ॾिसी वियो। पाण लाला रहीम आयो? हा को छा चई हो? कुझु बि न कयो, पाणी बीठो आहे। कुछ भी न कर... हा चई वियो आहे चऊं ठाराए ॾियां तो अञा तो केर कान आयो। ये भी उतार के हम लोग आते हैं, ऐसे आता है आना नहीं यार पड़ता, ये नहीं तो गिर जाते हैं इसमें, बस ऐसे हालात हैं। कितने अरसे से आप... ये तो 5-6 महीने से तकरीबन ये बना हुआ गटर लाइन, और पहले भी 1-2 दफ़ा बंदे आए, वो तस्वीरें तुझे बना के लेकर गए हैं। हमारा तो कुछ नहीं बना, कहीं भी ना रोड है ना गली है ना कुछ कि जिसको भी बोलते हैं बस ऐसे। टाउन चेयरमैन बस बत्तियां लगा रहा है, वो भी नहीं जलती, और तो कुछ नहीं कर रहा हमारे सामने। तो यही है। चलो जी, यहाँ से तकलीफ हो रही है। तो सर रास्ता है, खुला सा रास्ता है, वहाँ से उसमें पड़ा हुआ है। यहाँ पे मच्छर वगैरह बहुत है, अभी कहाँ से बंदा करे, देख रहे हैं हम। मसला ये है कि ये आपके सामने UC4 है। अब ये यहाँ पर इतना पानी खड़ा हुआ है
और इतनी गंदगी है। लाला रहीम कहता है कि मैंने यहाँ पर गलियाँ पक्की करवा दी हैं, सीवरेज का निज़ाम मैंने बेहतर कर दिया है, मैंने यहाँ पर जो है ना, जब हम सियासी लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जब हम हक सच दिखाते हैं, तो ये कहता है कि मेरे जो सियासी मुखालफिन हैं, मैं उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकूंगा, और मैंने तरक्याती काम करवा दिया, डिफेंस बना दिया। तो मेरे भाई ये आप देखें, ये कितना गंदा पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पर फैमिलियाँ रहती हैं, लोग रहते हैं, यहाँ पे छोटे मासूम बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। यहाँ आपने अभी देखा, आपके कैमरा आप ज़रा घुमाएं, आप देखें तो यहाँ पर जो है ना, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, फैमिलियाँ अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, औरतें बेचारी आके यहाँ पे जो है ना पानी में गिर जाती हैं। तो इतना यहाँ पर कोई अगर बीमार हो जाए, कोई मरीज को एम्बुलेंस जो है यहाँ तक नहीं आ सकता है, इतने रोड रास्ते टूटे हुए हैं, और ये पानी कितना सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हुआ है। आप मेरे साथ चले, मैं पूरे टाउन का आपको विजिट करवाता हूँ। पूरे टाउन की गलियां आप जाके चेक करें, यूसी 5 में चले जाएं, 6 में चले जाएं, 7 में चले जाएं, आपको ऐसी गंदगी मिलेगी। और ये हमारे टाउन चेयरमैन साहब हैं कि बोलते हैं कि मैंने सब कुछ अच्छा कर दिया, सिर्फ मेमार मोड़ से ऐसनाबाद तक की ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे रखते हैं और कहते हैं कि बहुत जो है ना, मैंने तरक्याती काम करवा लिया। इस तरीके लाला रहीम, जरा होश के नाखून लो, ये जो आपको फंड मिल रहे हैं, ये फंड कहाँ पर जो है ना लग रहा है। तो इंशाल्लाह हम आपको ये बताना चाहते हैं, हम इसके खिलाफ जो है ना रोडों पर निकलेंगे। जमात इस्लाम हालत लासीगोड की भी देखिए, यहाँ भी आप देखो, अब ये इस फुटपाथ पे ये सारी सोसाइटीज़ है, और इधर ये पुराने सिंधी रह रहे हैं। असल जो इनके एक मंदिर है, इनकी इबादत गाह है। अभी मुझे बता कि ये हालात है, इस हालात में कौन अपनी इबादत गाह में जाएंगे, कौन इबादत, ये इनका हक है कि अपनी इबादत करें। हम जो मुसलमान हैं और मस्जिद में जाते हैं, ये अगर मंदिर में जाते हैं तो कहाँ से गुजर के जाएं। ये यहाँ इनके साथ मुसलमान भी रहे, ये साथ आप देख रहे हैं, आप कैमरा मैंने दिखा रहा है। तो ये नूर खान गोट बाहर की हालात आपने देखिए, जब अंदर नूर खान गोट में आप घुसोगे तो मेरे ख्याल में आप कानों पे हाथ रख के तोबा तोबा करके निकल जाओगे। ये लोग क्या करें, बेचारे सुबह फैक्ट्री जाते हैं मजदूरी करने के लिए, शाम को 6 बजे जब 7 बजे घर वापस आते हैं तो 7 बजे क्या एहतजाज करें, किसको शिकायत करें, किसके दरवाजे पे अपने गले में वो डाले कशकोल। तो फिर हम इसके साथ चल रहे हैं, लोगों को कहेंगे कि बाबा इसको 10-10 रुपया दो यार, ये इलाके का काम कराएंगे। यार डूब के मरे, शर्म नहीं आनी चाहिए इन लोग। ये साथ में इब्राहिम गोट है, यो यूसी 4 है, मासूम बच्चा गडर में। अफसोस की बात है कि न टाउन चेयरमैन उसके दरवाजे पे गया है, न यूसी चेयरमैन, न वाइस चेयरमैन, न काउंसलर उसके दरवाजे पे गए कि यार चलो हम आपके बच्चा फोत हो गया है, हम अफसोस करने आए हैं। यानी वो एक इंसान का बच्चा था यार, कोई कबूतर का बच्चा नहीं था। कल की तरह फिर हम दमादम मस्कलन करेंगे। कराची सोराबगोट टाउन यूसी 3 का वाहिद कदीमी कब्रिस्तान खस्ता हाली का शिकार। कब्रिस्तान की दीवारें न होने की वजह से जंगली जानवर कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्रों की बेहुरमती करने लगे हैं। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की अदम तवज्जो सवालिया निशान है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर सरवर तनियो, STP के रहनुमा रजब अली मक्सी और दीगर ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शिकायत के अंबार लगाते हुए कहा कि सोराबगोट टाउन में किसी जगह कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने मजीद कहा कि सोराबगोट टाउन यूसी 3 का वाहिद कदीमी कब्रिस्तान खस्ताहाली का शिकार है। 12 शिकायत करके थक चुके, मगर टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सोराबगोट टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला सिर्फ लोगों को हिरासा करने के लिए मुकर्रर किया गया है। इलाके में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है। लोगों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे तो हम सोराबगोट टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस का घेराव करेंगे, वहां भूख हड़ताल कैंप लगाकर बैठ जाएंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।